राम भाई साहब मैं थारा भाई राजा लाल था छोटी गल में भाई डी गल में एक परिवार गल्ला कति मरण जीवन का काम हो गया है कति तुम्हारे परिवार इस हालत हो रही है कि खत्म होने की कगार पर आ गया के कारण हो गया भाई साहब दिखावा भाई सब तब बड़ी कवरेज डी गलगाम की राम साहब राम राम भाई साहब। रू सुनी है डी गलगाम का एक परिवार है कति मरण की कगार पर आ गया के कारण हो गया ईसा जी भाई तूफान की वजह से इतना मजबूत कंस्ट्रक्शन कर रखा था और इनको तो अनकाउंटेड लॉस हो रहा है। हम स्पॉट पर आ रहे हैं, हमने देखा कि हमने भी अंदाज नहीं कि इन भाइयों को कितने एक लाख रुपए का नुकसान है। पशु भी चले गए, अनाज भी चला गया, साइड भी चले गए, रामतन्यू कहा ये बच गई इनकी जान, ये भी भगवान की मेहरबानी है। लेकिन इस लॉस का तो भाई एस्टिमेट करना हमारे बस की बात नहीं है। करोड़ा का हो रहा है लगभग करोड़ों का नहीं भाई, कम से कम भी 70-80 लाख का नुकसान तक कम से कम है, ना तो करोड़ा से ऊपर भी है। क्योंकि आज इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन करना कोई जमींदार का बस का काम नहीं है और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है इनके पास। सिर्फ अपनी खेती बाड़ी की वजह से कमा खा रहे हैं और वही सारे का सारा लॉस हो गया। आज कंस्ट्रक्शन करना एक ईंट कम से कम 25-30 रुपए में जाकर पड़ती है और इस मकान की लागत कम से कम भी मैं तो बताऊं मरे तो मरे भी 80-90 लाख रुपए से कम ये जो गिर जाए ये नहीं बनेगा। तो गवर्नमेंट ने आना चाहिए स्पॉट पे, मैक्सिमम खूब ज्यादा इनकी हेल्प करनी चाहिए और गांव का भी सहयोग होगा। जब जाके भाई बसें कसेंगे, भाई हम भाई रहेंगे ना, तो इनको तो बहुत ज्यादा नुकसान। हमारा तो दिल इतना दुखी है कि आंसू आने को तैयार इनकी हालात देख के। पशुओं का लॉस, आदमियों का घाटा हो गया, मकान गिर गया, जिसके पास छावा नहीं हो क्या करेगा, वो तो कहाँ बैठेगा, कहाँ नाच धरेगा, सब बर्बाद हो गया भाई। तो हमारा तो ये कहना है प्रशासन से कि स्पॉट पर आए, इसका एस्टिमेट करे और मैक्सिमम इनकी हेल्प करे। तो भाई जो भाई ने बताई करोड़ा नुकसान हो रहा है कम से कम और बड़ा है भाई, जो पशु गुजर गए हैं, एक जीव की हत्या होगी कुदरत की वजह से, इसमें आदमी का इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन तो भी हमारा फर्ज है इंसानी। और जो प्रशासन है, डीसी है या दूसरे प्रशासन के अधिकारी हैं, बीडीओ वगैरह, स्पॉट पर आए और इनकी भरपाई करें। ये नुकसान कब हुआ है? ये नुकसान रात को जैसे ही तूफान आया था 4-5 बजे करीब, उस टाइम नुकसान होगा। ये सब अपने काम में बिजी थे, पशु यहाँ साइड में बंधे हुए थे, सब इनके पिलर वे उखाड़ दिए, पशुओं के ऊपर पिलर गिर गए, 2-3 भैंस गुजर गई, जख्मी होगी, ब्याने वाले पशु थे तो वह कंडम हो गए। भगवान उनकी भी अगर जीवन लीला खत्म कर दे तो बहुत अच्छा था, वो भुगत रहे हैं। तो मेरा यही कहना है सभी भाइयों की तरफ से कि गवर्नमेंट प्रशासन आए और मैक्सिमम इनकी हेल्प करे और गांव में भी मैदानिकों को आदमियों ने हेल्प करनी चाहिए। अभी तक कोई महकमे का आदमी आया है आपके लोग? महकमा का नहीं आया, लेकिन हमने जस्ट पेपर में पढ़ा था भास्कर में कि ये खबर गवर्नमेंट को पता है, डीसी की तरफ से आया है कि भाई प्रशासन जब नेचुरल आपदा होती है तो उसमें मदद करती है, लेकिन हमारी ये रिक्वेस्ट है जी के स्पॉट पर आए, पूरी टीम के साथ आए और इसका समाधान करें। जो परिवार है पूरा सारे का और इनका परिवार में माले खत्म होने की कगार पा रहा है, उसका कारण यो है कि जो प्राकृतिक आपदा के कारण पूरा घर उजड़ गया, कुछ नहीं रह रहा है इनके पास। राम भाई राम राम भाई साहब। क्या हो गया, क्यों करके हुआ है भाई साहब 4 दिन पहले तो चाचा जी एक्सपायर हो गए थे, जो इस मकान के मालिक हैं, और उसके बाद ये कल प्राकृतिक आपदा आ गई, हमारे सारे पशु वगैरह जो है वो सब चले गए। ये हमारा कोई गुजारा नहीं है, कोई हालात नहीं है फिलहाल। घर उजड़ गया, गेहूं खत्म हो गए, पशु सारे मर गए, पशु सारे चले गए और इससे ज्यादा क्या हो सकता है हमारे पास। प्रशासन का अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया। का कोई अधिकारी अभी तक यहाँ आया नहीं है। इनका एक निवेदन है भाई इस परिवार की सहायता करी जा मुख्य रूप से। मकान का मालिक तो एक्सपायर हो गया था भाई साहब, है अरे भी आंधी तैसा यो हादसा होया है कि यो किसी तो देखा ही नहीं जाता, गांव का आदमी जो देखा है उसने देखा नहीं जाता हालात। सारा मकान ढह गया और 4-5 पशु तो मर गए हैं और 3-4 इसे तड़प रहे हैं, वो ना मरे ना जिए। इनकी गवर्नमेंट सहायता हो जाती, बड़का गुजारा हो जाए। मेन मालिक था वो एक्सपायर हो गया, ये बच्चे छोटे छोटे हैं। कोई मांगा परिवार मांगा नौकरी पेशा पे भी है ना कोई नौकरी पेशा नहीं, अपनी शाजाबाद दाई ठेका की जमीन बोए हैं, ठीक है, 2-3 किले घर के होंगे और कोई साधन नहीं इनका, छोटे छोटे बच्चे हैं। इसी हालत में कौन है भी होगा परिवार ये का नहीं बना ले। संगवाया जा, यो तो सारा काम ने दिखे, यो नहीं संगवाया जा इन बच्चे थे। इसने गवर्नमेंट की मदद मिल जाता है, सहायता हो जाती है, संगवाया जा। प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन ये कहना चाहिए इनकी भैया की बच्चियां की छोटे छोटे बच्चे, इनकी हालत देखकर इनकी मदद तो होनी चाहिए।
नुकसान हो रहा है, प्रशासन ने मदद करनी चाहिए इसमें, देख कर मौका पाने के और मदद करनी चाहिए, और गांव ने भी करनी चाहिए भाई, जो नुकसान हूँ नहीं हो, बहुत भारी नुकसान है। दस पशुआ की बारह बात पशु खराब हो गए, वो थोड़ी 10-12 खराब हो रहे, 10-12 और लेने, तो बहुत भारी नुकसान है। हर यो हाल देख लियो, मत दिखाओ बेगन हो रही है, देखा नहीं जाता, जो मन जाओ वो आंसू काट के जा हड़ नहीं, भारी नुकसान है भाई, इस मदद दुख की करनी घड़ी चाहिए में पूरा प्रशासन। गांव आपके साथ है। हाँ साथ से भाई, सारा गाँव आने देखने लग रहा है, मदद करेगा पूरा गाँव। क्या कहोगे दादा भाई हम तो नहीं वहाँ भाइयों काम की मदद करो, और कम प्रशासन थोड़ा जोटा मार दे, दिन बड़का आगे चलना रहा हो जाएगा। मतलब जो समाज सेवी भाई हैं उन्हें आगे आना चाहिए और हाँ, प्रशासन ने भी आगे आना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल ये है। ताकि ये दुख की इन घड़ी में वो बड़का परिवारों को गुजारा उठ सके। बड़का गुजारा हो जाएगा कि मैं भाईचारा मदद मिल जाए, कि मैं गवर्नमेंट से ये बालक अपना ढूंढने बरसर करनी है। जैसे भाई ने बताया कुछ दिन पहले इसका भाई भी एक्सपायर हुआ था, वो हाँ। क्यों? उसका भी 10-15 लाख रुपये लग गए। मतलब कर्जा मतलब पहले ही डूब गए थे, रह कर्जा गया या आपदा की मार मारी हाँ की? 10-15 लाख उसका लग गया, बेचारा जी जाए जब भी कि मन होती जाके मैं करे, वो भी एक्सपायर हो गया। इस घटना के बारे में क्या कहना चाहोगे? ऐसा बहुत दुखद घटना है। एक बार मकान बनता नहीं, पहले तो चाचा एक्सपायर हो गया था 4 दिन पहले, उसके बाद कल ही हादसा हो गया। जो सारा देखा हुआ एक बार देख, ये सारी दीवार जो रही है जी, सारा मकान ऊपर साइड ठीक है, ये सारा जी आपदा से ध्वस्त हो गया। इसको कुछ गवर्नमेंट की सहायता करी जाए, कुछ भाई अपने जो भाईचारा के हवे के मदद करो, ना तो कगार की तगार पर है जी, बहुत ही भारी नुकसान है। और ये टीन भी वहां तक जा रही है जी, बहुत दूर तक, कोई भी देखा हुआ कोई ना। और ये कि मैं उधर पड़ी है जी, कुछ न कुछ सहायता दी जाए। में इस प्रकार की आपदा आवे है, जब प्रशासन की तरफ से क्या कुछ सहयोग किया देखो जी, जाता है? ऐसा है, इस तरह की आपदा में प्रशासन को पूरी पावर है। नुकसान को देखें, उसका आराम से मदद कर सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि नुकसान इतना भारी है और आज छावा नहीं बनती, माया होगी तो रहे लेकिन छावा नहीं बनती, और इनके तो पूरी ध्वस्त होगी है ये। और प्रशासन को पूरी पावर है और पब्लिक हेल्प में, और इनकी ज्यादा से ज्यादा मदद करेंगे तो ये परिवार यहाँ बसेगा सगा, नहीं तो इनका तो बिल्कुल ही उजड़ गया ना कहते, बहुत भारी नुकसान है जी, समझे कि नहीं? क्यों भाईचारा परिवार, गवर्नमेंट को देखो लिमिट ही नहीं कितनी मदद कर देगी। तो हम तो न्यू कहाँ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि डीसी से, प्रशासन से आए, स्पोर्ट का जायजा ले और मैक्सिमम इन भाइयों की हेल्प करे। डीसी साहब के पास भी जाने वाले? जाएंगे जरूर, पूरा काम जाएगा, पूरा काम का दफन रहेगा कि जी आदमी तीनों चीज खत्म हो गई तो रह के गया बता, इंसान गया, पशु गए, मकान गया। प्रशासन की तरफ कार्रवाई नहीं होगी थी, पहले जी गांव की जिम्मेदारी इकट्ठे होंगे, गवांड इकट्ठा होगा, उनके सामने सारी प्रॉब्लम बताई जाएगी। उसके बाद जो भी गवांड की सलाह होगी, भाईचारा की सलाह होगी, साइज का प्रधान गांव से है, उसके बाद आगे कार्रवाई पंचायत पे है, क्या डिसीजन लेते हैं हम उसके लिए तैयार है। अगर मदद नहीं हुई तो हम सख्ती से पेश आएंगे। पहला भाई हम तक मरे पड़े हाँ, कभी मार रखे, ये सरकार भी हमारी मदद नहीं करी, फिर कराई कब? अभी चाहिए मदद, हमने जो तीनों चीज खत्म हुई बैठे लिए तो रह के गया हमारे पास, भाई तीनों चीज खत्म होगी हमारी, अभी प्रशासन हमारा मदद ना करी, प्रशासन भाई डिग लगायो, पूरा परिवार था हमारे साथ है, और इस परिवार का एक ही कहना है कि या तो सरकार मदद करे और भाईचारा भी आगे आगे इनकी मदद करे, ताकि ये परिवार पूरा बच सके। यहाँ पे बिगड़ गया है परिवार है, अगर कोई प्रशासन या और कोई भाईचारा की तरफ से समर्थन नहीं मिलता, सहयोग नहीं मिलता इन लोगों को, तो ये आगे जाके रोड पे बैठ कर करने का काम करेंगे। और डीसी साहब से भी मिलने वाले हैं आज, तो सारे भाई वीडियो शेयर करियो और इस दुख की घड़ी में सारे भाई आगे आओ और इनका सहयोग करो। धन्यवाद।